पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो। ये पितृ महायज्ञ है अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं के कल्याणार्थ। ओम अद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये भक्तिमय कार्यक्रम है पितृदेव प्रसन्नार्थ काल सर्प दोष एवं पितृ दोष शांति महायज्ञ, जिसे स्वजन व विश्व कल्याण के लिए आयोजित किया गया। ये आयोजन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को श्री शिव दुर्गा मंदिर पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें हवन पूजा के माध्यम से बड़े स्तर पर पितृ शांति पूजा पंडित ब्रज किशोर शर्मा ब्रजवासी अध्यक्ष श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा करवाई गई। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंदिर में इस तरह से पितृ शांति हवन पूजा का आयोजन हुआ हो। गत कई सालों से यहाँ इसी तरह श्राद्ध पक्ष में ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होता है। इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि यहाँ पूजा के उपरांत ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, कर्म कांड आदि विद्याओं द्वारा निःशुल्क जन समस्या समाधान शिविर भी लगाया जाता है, जहां आसपास के लोग पहुंचकर इसका लाभ लेते हैं। इस साल ये आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ था, जिसके बारे में पंडित ब्रज किशोर शर्मा ब्रजवासी ने इसका उद्देश्य यही है, वैसे 20 साल से ऊपर से चल रहा है ये कार्यक्रम। और ये हमने सबसे पहले हवन जो है एक माताजी के लिए किया था। उनकी 3 बहुएं थी। 3 बहुओं में से किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ और ये यज्ञ और ये पितृ महायज्ञ है अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं के कल्याणार्थ। इससे क्या है कि हमारे पूर्वज जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने देवता उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। पूर्वजों के बारे में कहा गया है कि अगर आप भाव से उनके एकांत में जाकर के उनको कह दें कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है आपके लिए देने के लिए, मैं केवल आपको प्रणाम करता हूँ, तो उससे ही हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, शास्त्रों में कहा गया है अगर आप उनको झूठे जल से भी तर्पण कर दें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों? वो हमारे पूर्वज हैं। लेकिन जब ब्राह्मण को बुलाया जाता है तो ब्राह्मण आपके पितरों के रूप में घर पर आता है, तो उसके लिए बिल्कुल एक शुद्ध सात्विक आहार चाहिए और पूर्ण शुद्धता के साथ चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के आने से, संतों के आने से गृह तीर्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पितरों की कृपा से हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो हम शायद देवताओं की कृपा से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रादिक देवता अपना स्वर्ग का अधिकार न छिन जाए तो हमारे अश्वमेध यज्ञों में अवरोध पैदा कर देते हैं। कई बार इंद्र घोड़ा को चुरा के ले जाता है। तो इस प्रकार से जो पितृ हैं वो सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं के कल्याणार्थ ये हमारे जितने भी पितृ महायज्ञ में सहयोगी जन हैं, हमारे जितने भी यजमान जन हैं और जो हमारे संबंधी जन, मित्र जन, आत्मीय जन और यहाँ तक कि सकल विश्व के कल्याणार्थ पितृ महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है। हम यही कामना करते हैं सभी सुखियों, सभी निरोगियों और सभी की अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव बना रहे। इस जन कल्याणकारी आयोजन के पश्चात भंडारे का आयोजन भी सभी भक्तजनों के लिए एवं लाभार्थियों के लिए किया गया था। इस दौरान मंदिर कमेटी के प्रमुख और समाज सेवी विनीत त्यागी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की भरसक प्रशंसा की। देखिए, ये यज्ञ पिछले कई सालों से मंदिर प्रांगण में होता है। ये पितृ पक्ष में पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंडित ब्रज किशोर शर्मा जी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष ये पितृ अमावस्या के दिन होता है और उसके उपरांत भंडारे की व्यवस्था रहती है। और उसके बाद यहाँ पर ज्योतिषी विद्वान लोग आते हैं जो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं और उन्हें उपाय बताते हैं। और इस प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ इस मंदिर में होते रहते हैं। हवन से तो हमेशा आदिकाल से सबको पता है कि कितनी सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है हवन में। वातावरण शुद्ध होता है, मनोचित मनोवृत्ति शुद्ध होती है और मंदिर में इस तरह से हवन होते हैं वो हमेशा से लोगों के मन को भी शुद्ध करते हैं। आपको ये भी बताते चलें
कि इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रशस्ति पत्र देकर पंडित ब्रजकिशोर शर्मा ब्रजवासी की ओर से सम्मानित भी किया गया। अंशुल त्यागी,